अभी हाल-फिलहाल में आपने एक न्यूज़ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को कवर करते हुए देखा होगा, जिसमें एक बांग्लादेशी हिंदू औरत के साथ जो है वो रेप किया गया है और बताया जा रहा है कि वो क्योंकि प्रेग्नेंट थी, तो उनका जो बेबी है, बहुत ही ग्राफिक न्यूज़ है कि उनके बेबी को निकाल के फिर उनके बेबी के साथ भी रेप किया गया और उनके टुकड़े कर व्हाटएवर, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सबको पता है कि हिंदू औरतों के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बस उस हेट का या आप कह सकते हो उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ताकि और दंगे भड़कें या और चीज़ें खराब हों हमारे देश के अंदर, ठीक है? तो ये न्यूज़ एक्चुअली क्या है कि 2020 में एक फैमिली डिस्प्यूट के चलते एक बड़े ज़िम्मेदार हिंदू ज़िम्मेदार के यहाँ एक फैमिली डिस्प्यूट हो गया था और उसके चलते लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें 8 लोगों को मारा-पीटा गया था और जिसमें से एक ये प्रेग्नेंट औरत भी थी। और बात करें हम ये जो फीटस मिला है, ये किसी और केस का है। तो इन सभी केसेस को जोड़ दिया गया और एक न्यूज़ बना दी गई जिसमें इस तरह की मतलब फेक न्यूज़ को सर्कुलेट करके एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है कि हिंदू लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, बहुत बुरा हो रहा है बांग्लादेश में। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी अवेयरनेस के लिए। लेकिन ऐसे प्रोपेगेंडा में फँसने की वजह से हमारे खुद के देश में कितनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है कुछ लोगों को, वो आपको नहीं पता। और नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि कई केसेस ऐसे आए थे जहाँ पर लोगों ने अपने ही देश के लोगों को बांग्लादेशी समझ लिया था और उनकी मॉब लिंचिंग हुई थी। सबसे पहले जिनका केस आया था दिसंबर 2025 में, वो थे राम नारायण बघेल और वो एक दलित आदमी थे। छत्तीसगढ़ से काम करने गए थे केरला में और वहाँ पर उनकी मॉब लिंचिंग हुई थी क्योंकि लोगों को लगा कि वो बांग्लादेशी हैं और उनको मार दिया गया। ना उनकी कोई बात सुनी गई और लैंग्वेज का बैरियर था तो कोई उनकी बात समझने को भी राज़ी नहीं हो रहा था। तो जब उनको पीट-पीट कर डंडों से उनको जान से मार दिया गया था, इस हेट के चलते। दिसंबर 2025 का ही मामला है और मतलब इन दोनों केसेस पे मैंने वीडियो बनाई थी। जो दूसरा केस है वो है मोहम्मद अतहर हुसैन का, जो कि कपड़े बेचते थे साइकिल पर और बिहार का केस है ये। तो बिहार में कुछ लोगों ने उनको रोक लिया था इसी हेट के चलते और बिना कुछ जाने समझे उनको बांग्लादेशी करार देके और उनको एक आइसोलेटेड जगह में ले जाके उनको बहुत ब्रूटली मारा गया और उनकी जान ले ली गई थी। ये सब केसेस हमारे हेट टुवर्ड्स बांग्लादेश की वजह से हुए। मतलब हमारे खुद के इंडियंस ने जान गंवाई बिकॉज़ एक्सेंट मैच होता था या जो भी है, ठीक है? तो मैं ऐसे क्रिएटर्स को बोलना चाहूँगी जो बिना देखे, समझे, जाने, फैक्ट चेक किए ये वीडियोज़ बना देते हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएँ क्योंकि इसकी वजह से हमारे खुद के देश में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। बहुत लोग हैं जो न्यूज़ से ज़्यादा इंटरनेट की वीडियोज़ पर, रील्स पर निर्भर करते हैं और उनको लगता है कि ये जो भी आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जबकि आपने खुद फैक्ट चेक नहीं किया, आपने खुद चीज़ें ढंग से रिसर्च नहीं की और आपने डाल दी। आपका तो चलो व्यूज़ आ गए, लेकिन आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेट फैलाने का, दंगे भड़काने का काम कर रहे हो अपने ही देश में। तो आप आई एम डैम श्योर आप भी नहीं चाहोगे कि आपकी एक वीडियो की वजह से किसी इंसान, किसी बेगुनाह इंसान की मौत हो जाए, ठीक है? क्योंकि हर इंसान के पास इतना दिमाग नहीं होता कि वो दिमाग लगा के ये देख ले कि ये बात सच भी है या झूठ भी है, क्योंकि वो रील्स पर या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब तो मोर देन न्यूज़ चैनल करते हैं लोग। तो आप लोगों की ज़िम्मेवारी बनती है कि आप ऐसे जो भी प्रोपेगेंडा वीडियो हैं, उनके बारे में एक बार बैक स्टोरी उनकी रिसर्च कर लिया कीजिए।